गौर से सुनिए दोस्तों, कभी कभी हम इतने दयालु बन जाते हैं कि हमें लगने लगता है यही इंसानियत है, यही सच्ची अच्छाई है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जरूरत से ज्यादा दयालुता एक दिन आपकी ही आत्मा को निगलने लगती है। आप किसी की मदद करते हैं, फिर दूसरी बार भी करते हैं और फिर तीसरी बार। फिर क्या होता है, सामने वाला उसे आपकी आदत समझ लेता है। अब वो उम्मीद नहीं करता, अब वो अधिकार जताने लगता है। वो कहता नहीं पर सोचता जरूर है कि ये तो करेगा ही। और यहीं से शुरू होती है आपकी दयालुता की सबसे बड़ी गलतफहमी। हमारे समाज में बचपन से सिखाया जाता है, अच्छा बनो, सबकी मदद करो, ना मत कहो, दिल बड़ा रखो। और हम रखते हैं, हम बार बार रखते हैं, मगर कोई ये नहीं सिखाता कि सीमाएं भी बनानी चाहिए। खुद को खोकर किसी और को नहीं पाया जा सकता। अच्छा बनो पर मूर्ख मत बनो। क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा दयालुता आत्मसम्मान का गला घोंट सकती है? आप रोज किसी की मदद करते हैं, बिना थके, बिना सोचे, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है तब ज्यादातर लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपने कभी उन्हें वो मौका ही नहीं दिया कि वो जान पाएं आप भी एक इंसान हो, आप भी थकते हो, आपको भी सहारा चाहिए। आपकी अच्छाई धीरे धीरे आपके लिए जाल बन जाती है, एक ऐसा जाल जिसमें हर कोई आपसे कुछ न कुछ चाहता है, पर आपको कभी कुछ देने को तैयार नहीं होता। और उस समय जब आप खुद को सबसे ज्यादा अकेला पाते हो, आपको याद आता है कि मैं तो बस अच्छा बनना चाहता था, इतना गलत क्या कर दिया मैंने। असल में गलत कुछ नहीं किया, बस बहुत ज्यादा कर दिया। दयालुता अच्छी है, लेकिन बिना सीमाओं के नहीं। मदद करो, लेकिन तब जब तुम खुद संतुलन में हो। प्यार दो, लेकिन वहां जहां इज्जत मिले। और सबसे जरूरी, खुद को मत खो। एक लड़की थी, हर किसी की मदद करती थी। दोस्त की रात 2 बजे कॉल आए, वो उठकर बात करती थी। पड़ोसी को जरूरत हो, वो दौड़ कर जाती थी। ऑफिस में कोई काम मांगे तो ना कभी नहीं कहा। धीरे धीरे लोग उसके आसपास ऐसे जमा हो गए जैसे वो कोई सेविका हो। लेकिन एक दिन जब उसके पिता बीमार हुए और उसे किसी की जरूरत थी तो कोई नहीं आया, सब व्यस्त थे। और उस दिन उसने जाना, उसकी अच्छाई सिर्फ दूसरों के लिए थी, उसके लिए कुछ नहीं बचा था। दयालुता अगर आत्मसम्मान के बिना हो तो वो बलिदान नहीं, खुद को मिटाने जैसा है। आज की दुनिया आपको आपकी सीमा से परे जाकर अच्छा बनने को कहती है, लेकिन वही दुनिया एक दिन थूक देती है जब आप थक कर चुप हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है अपनी सीमाएं बनाओ, अपनी दयालुता को दिशा दो। मदद करो, मगर खुद को मत भूलो। कई बार लोग कहते हैं, अगर तू अच्छा नहीं रहेगा तो फिर क्या फर्क रह जाएगा उस औरों में और तुझ में। तो जवाब बस इतना है, फर्क तब तक है जब तक मैं खुद के लिए भी अच्छा हूं। जब मैं खुद को खो बैठूंगा तो जो मैं दूंगा वो सिर्फ खोखलापन होगा। दयालुता तब तक खूबसूरत है जब तक वो दूसरों की मदद करते करते आपको तोड़ती नहीं। जैसे एक दिया तब तक रोशनी देता है जब तक खुद न पिघल जाए, लेकिन अगर वो पूरा पिघल जाए तो उसके पास देने को कुछ नहीं बचता। आज जरूरत इस बात की है कि हम दयालु रहें, मगर समझदारी से। हम मदद करें, मगर अपनी सीमाओं के साथ। हम इंसानियत निभाएं, मगर अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। जो लोग आपको तब याद करें जब उन्हें कुछ चाहिए हो, वो आपके दयालु होने के लायक नहीं है। और जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करें, वही आपके साथ चलने के लायक हैं। दयालु रहो, पर इतने नहीं कि खुद का वजूद ही मिटा दो। यही सच्चाई है, यही शुरुआत है एक नए सोच की। जरूरत से ज्यादा दयालुता कैसे आपको ही निगल जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि इस दुनिया में हर कोई आपका अपना नहीं होता। आप जिसे अपना समझते हैं वही कभी कभी सबसे पहले आपकी पीठ में छुरा घोंपता है। और ये तब होता है जब आप भावनात्मक रूप से खुद को पूरी तरह खोल देते हैं, सबके लिए, हर वक्त, बिना सोचे कि सामने वाला वाकई उस जगह के लायक है भी या नहीं। आपने भी किया होगा ना, किसी को दोस्त समझकर अपने दिल की सारी बातें कह दी होंगी, किसी रिश्तेदार को अपना समझकर अपना दुखड़ा रो दिया होगा, किसी अजनबी को सहारा दे दिया होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मासूम लगा। लेकिन बाद में वही लोग या तो आपकी बातें दूसरों तक पहुंचा देते हैं
या आपकी भावनाओं का मजाक बनाकर चलते बनते हैं। दिल टूटता है, भरोसा टूटता है, और आत्मा में जो दरारें पड़ती हैं वो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला बना देती है। लोग कहते हैं भरोसा करो, रिश्ते बनाओ, दिल से जियो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता, रिश्ते हर किसी से नहीं बनाए जाते, और दिल सिर्फ उन्हें दिखाया जाता है जो उसे संभाल सके। हर कोई आपका अपना नहीं होता। ये वाक्य जितना कड़वा है उतना ही जरूरी भी है। एक लड़का था, बहुत भावुक, बहुत सच्चा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो भी मिला उसे अपना समझा, मदद की, दिल खोला, वक्त दिया। लेकिन हर बार जब उसे जरूरत पड़ी उसके अपने लोग गायब हो गए। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसकी कमजोरी को हथियार बनाया, और फिर जब वो बदलने लगा तो दुनिया ने कहा तू पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वो पहले जैसा रहा कैसे। भरोसे का टूटना कोई छोटी बात नहीं है, वो आपकी नींव को हिला देता है। आप किसी पर भरोसा करते हैं क्योंकि आप इंसानियत में विश्वास करते हैं, लेकिन जब वही भरोसा तोड़ दिया जाता है तो आपकी आत्मा एक सबक सीखती है, और वो सबक ये है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हो। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर साथ चलने वाला हमसफर नहीं होता, और हर बार मैं हूं तेरे साथ कहने वाला सच में साथ नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम दिल से नहीं, समझदारी से जिएं। हम हर किसी के सामने अपने जज्बातों की किताब ना खोलें, क्योंकि कुछ लोग पढ़ने नहीं आते, फाड़ने आते हैं। आपका दिल कीमती है, उसे हर किसी के हाथ में मत दो। हर बार सच्चा बनकर मत जियो। कभी कभी चुप रहना, दूर रहना और खुद को बचाकर रखना भी जरूरी होता है। आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी सच्चाई, सब कुछ हर किसी को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसे समझेंगे नहीं, इस्तेमाल करेंगे। हर रिश्ता रिश्ता नहीं होता, और हर अपना वाकई अपना नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भरोसा करना छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है, पहले खुद को जानो, फिर सामने वाले को परखो, और जब दिल से जुड़ो तो इतना भी मत जुड़ो कि अगर वो टूटे तो आप भी बिखर जाओ। भावनाएं खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब आप उन्हें बिना सीमा के लुटाते हो तो लोग उन्हें कीमत नहीं, कमजोरी समझने लगते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम ये सोचकर किसी को अपनाते हैं कि ये तो मेरा है, और बाद में पता चलता है कि उसने तो हमें कभी अपनाया ही नहीं था। हर कोई आपका अपना नहीं होता, और इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी तुम खुद को टूटने से बचा लोगे। अब वक्त है थोड़ा रुकने का, थोड़ा सोचने का, और सबसे जरूरी खुद के लिए जीने का। कभी कभी ना, सबसे ज्यादा ताकतवर वो होता है जो कुछ नहीं बोलता, जिसने सीखा है शांत रहना, जिसने सीखा है मुस्कुराकर हर दर्द को पी जाना। वही इंसान वक्त से भी जीत जाता है, लेकिन दुनिया इसे समझती नहीं। दुनिया सोचती है जो चिल्लाता है वही सही है, जो बहस करता है वही बहादुर है, लेकिन सच्चाई उलटी है। बहस करने वाला शायद हार से डरता है, लेकिन जो चुप रहता है वो अपनी जीत का वक्त खुद तय करता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की ताकत है जिसने अपने अंदर एक तूफान को बांध रखा है, जिसे पता है कि अगर वो फट पड़ा तो सामने वाले की सोच की दीवारें हिल जाएंगी, लेकिन फिर भी वो मौन है, संयमित है, क्योंकि उसने खुद को समझा लिया है कि हर जंग लड़नी जरूरी नहीं होती। तुम देखना, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं उन्हें ज्यादा याद नहीं रखा जाता, लेकिन जो कम बोलते हैं जब बोलते हैं तो उनकी बातें सालों तक गूंजती हैं, क्योंकि शांत इंसान की आवाज में अनुभव होता है, घाव होते हैं और गहराई होती है। वो बोलता है कम, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। एक समय था जब मैं भी खुद को साबित करने में लगा रहता था। कोई कुछ कहे तो जवाब देना जरूरी लगता था, कोई टोके तो तुरंत रिएक्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि अगर हर किसी को जवाब देने लगो तो अपनी जिंदगी जवाबों में ही बीत जाती है। शांत रहना एक कला है, ये वो ताकत है जो तुम्हें तब मिलती है जब तुम खुद से लड़कर जीत जाते हो, जब तुमने अपने गुस्से को गले लगाना सीख लिया हो, अपने अहंकार को काबू में कर लिया हो, और अपने मन को कहा हो थोड़ा रुक जा, वक्त जवाब देगा। आजकल लोग हर बात में बोलना चाहते हैं,
सोशल मीडिया से लेकर निजी रिश्तों तक सबको अपनी बात रखनी है, सबको अपनी राय देनी है, सबको दूसरों पर हावी होना है। लेकिन उसी भीड़ में एक शख्स चुपचाप बैठा होता है, जो बस देख रहा होता है, सुन रहा होता है, और जब वक्त आता है तो सिर्फ एक वाक्य से सबकी सोच बदल देता है। ये वही इंसान होता है जो भीड़ में खड़ा नहीं होता, लेकिन जब अकेला चलता है तो भी दुनिया उसकी तरफ देखने लगती है। जो शांत है वो किसी से पीछे नहीं है, वो अंदर से इतना ठोस होता है कि उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही उसका बयान होती है। शांत रहो, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तभी तुम अपने भीतर झांक सकते हो, तभी तुम दूसरों की असलियत देख सकते हो, तभी तुम इस दुनिया की शोर में अपनी आवाज पहचान सकते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, तूफानों से लड़ना आसान है, लेकिन खुद के भीतर की चुप्पी को जीतना सबसे कठिन है, और जो ये कर लेता है वो खुदा के सबसे करीब होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारे मौन को कमजोरी समझे, तो मुस्कुराना और याद रखना कि वो लोग तुम्हारी ऊंचाई नाप नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। जो चिल्लाते हैं वो खो जाते हैं, जो चुप रहते हैं वो इतिहास बनाते हैं। तो अगर तुम शांत हो, संयमी हो, कम बोलते हो, तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम वो हो जिसे समझने के लिए लोगों को खुद की आवाज बंद करनी पड़ेगी। कभी कभी सबसे ज्यादा आकर्षण उस इंसान में होता है जो सबके बीच होते हुए भी सबसे अलग होता है, जो दिखता है पर सबके साथ घुलता नहीं, जो बोलता कम है पर उसकी मौजूदगी सब महसूस करते हैं। दुनिया को आज भी रहस्य पसंद है। जो बहुत जल्दी सब कुछ बता दे वो दिलचस्प नहीं लगता, लेकिन जो खुद को धीरे धीरे खोलता है, जो खुद के बारे में कम दिखाता है, कम कहता है, वही इंसान सबसे गहरा, सबसे मजबूत और सबसे आकर्षक बनता है। लेकिन अफसोस, हमें बचपन से यही सिखाया गया, सबके साथ घुलो, सबको खुश रखो, सबके साथ एक जैसा बनो, कभी किसी से दूरी मत रखो क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। पर सच्चाई ये है, अगर तुम सबके लिए उपलब्ध हो जाते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। हर रिश्ते में थोड़ा रहस्य होना चाहिए, हर बातचीत में थोड़ा ठहराव होना चाहिए, हर इंसान को ये जानने की इच्छा होनी चाहिए कि अगली बार तुम कब दिखोगे, क्या कहोगे, क्या सोचते हो। अगर तुमने सब कुछ खुलकर रख दिया तो लोगों के पास जानने को कुछ बचता ही नहीं। जैसे ही तुम दूरी बनाते हो, लोग तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करते हैं, क्योंकि दूरी एक तरह की सीमा है, और जो इंसान अपनी सीमाओं का ध्यान रखता है वही आत्मसम्मान बचा पाता है। भावनात्मक दूरी कोई घमंड नहीं है, ये एक कला है खुद को सुरक्षित रखने की। क्योंकि जब तुम हर किसी के लिए भावनात्मक रूप से खुल जाते हो तो लोग तुम्हारी आत्मा पर अपने निशान छोड़ने लगते हैं, और फिर तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब तुम्हारा अस्तित्व किसी और की उम्मीदों में घुल गया। आज की दुनिया दिखावे की है। हर कोई चाहता है कि तुम अपने बारे में सब कुछ बता दो, तुम्हारे विचार, तुम्हारे दर्द, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा डर। लेकिन समझदार वो है जो मुस्कुराता है, बात करता है, लेकिन दिल का दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खोलता। रहस्यमय होना मतलब ये नहीं कि तुम अलग हो गए हो, इसका मतलब है तुमने खुद को समझ लिया है। अब तुम्हें सबको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जब तुम कम दिखते हो, कम बोलते हो, कम शेयर करते हो, तो लोग तुम्हें और जानना चाहते हैं। तुम्हारे हर शब्द का वजन बढ़ जाता है, तुम्हारी हर उपस्थिति मायने रखने लगती है। यही तो असली आकर्षण है। तुम देखना, जो लोग हर समय सबके साथ चिपके रहते हैं, सबको खुश करने में लगे रहते हैं, वही सबसे जल्दी भुला दिए जाते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम होती है, लेकिन जो समय लेकर सामने आता है, जो सोचकर बोलता है, जो अपने भीतर की आग को बाहर की भीड़ से नहीं जोड़ता, वही लोग दूसरों के दिमाग में जगह बना लेते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा पीछे हट जाना, दूरी बनाना, खुद में रहना। लोग तुम्हारे पीछे तब दौड़ते हैं जब तुम रुकते नहीं, जब तुम किसी की जरूरत बन जाओ। लेकिन अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बना दो, तब तुम यादों से निकलकर जरूरत बन जाते हो। तो अगली बार जब लगे कि हर किसी को जवाब देना है, सबके साथ घुलना है, सबको अपनी सच्चाई बतानी है, रुक जाना, खुद से पूछना, क्या ये जरूरी है?
क्योंकि आत्मसम्मान वो चीज है जो बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारी खुद की सीमाओं से पैदा होता है। रहस्यमय बनो, लेकिन नकली मत बनो। दूरी रखो, लेकिन बेरुखी मत रखो। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो लोग सुनने को तरस जाएं। क्या तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? वो थक चुकी आंखें, वो मुस्कुराहट जो बस औपचारिक हो गई है, वो इंसान जो अब खुद के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए जी रहा है। कभी सोचा है तुम खुद कहां हो उस सब में जो तुम कर रहे हो? तुमने किसी को खुश करने के लिए अपनी नींदें खो दी, किसी को बचाने के लिए अपने सपने छोड़ दिए, किसी के चेहरे की मुस्कान के लिए अपने आंसू छुपा लिए। और बदले में क्या मिला? एक दिन जब तुम पूरी तरह टूट गए तो तुम्हारी जगह किसी और को भर दिया गया। यही दुनिया है, यहां तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाओ, लेकिन जैसे ही तुम खुद को खो देते हो, तुम किसी के लिए भी कुछ नहीं रह जाते। सच ये है, जो खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी के लिए टिक कर खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हें यह समझना होगा, किसी को अपना सब कुछ बना देना, खुद को मिटा देना नहीं है, बल्कि खुद को बचाते हुए किसी के साथ खड़ा रहना ही सच्चा प्यार है, सच्ची इंसानियत है। कई लोग रिश्तों में इतने खो जाते हैं कि अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। हर फैसला किसी और की पसंद से जुड़ जाता है, हर दिन किसी और की जरूरतें पूरी करते हुए निकल जाता है, और धीरे धीरे वो इंसान सिर्फ नाम का खुद रह जाता है। असल में वो कहीं खो चुका होता है। तुम्हारा वजूद सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम किसी के लिए सब कुछ बनो। तुम इस दुनिया में आए थे कुछ बनने के लिए, न कि किसी के लिए मिट जाने के लिए। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहां आप खुद को खोए बिना किसी के करीब आ सको, जहां तुम्हारे ख्वाब भी जिंदा रहें और तुम्हारे रिश्ते भी। अगर किसी के साथ होने के लिए तुम्हें खुद से दूर जाना पड़ रहा है, तो समझ लो वो साथ नहीं, वो बंधन है। और कोई भी रिश्ता अगर बंधन बन जाए तो वहां सांस घुटती है, आत्मा चुप हो जाती है। आज अगर तुम खुद को थाम लोगे तो कल दुनिया तुम्हें और मजबूती से थामेगी। अपने दिल की आवाज सुनो। अगर तुम्हारे अंदर की शांति हर दिन कम हो रही है, अगर तुम हर सुबह खुद से दूर होते जा रहे हो, तो रुको और खुद को फिर से गले लगाओ। क्योंकि अगर तुमने खुद को खो दिया तो कोई भी जीत, कोई भी प्यार, कोई भी रिश्ता तुम्हें पूरी तरह महसूस नहीं करवा पाएगा। तुम्हारा सबसे पहला फर्ज खुद से है। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, अपनी पसंद की चीजें करो, अपना सपना जियो, अपना अस्तित्व फिर से महसूस करो। दूसरों के लिए सब कुछ बनने की दौड़ में खुद को मत भूलो, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़े होते हो तभी तुम्हारे रिश्ते सच्चे और मजबूत होते हैं। खुद को खोकर किसी के लिए सब कुछ मत बनो, क्योंकि अगर तुम खुद ही नहीं बचे तो किसी और के लिए क्या ही रह पाओगे। खुद से मोहब्बत सबसे पहली मोहब्बत है। जब ये पूरी होगी तभी तुम किसी और को भी सच्चा प्यार दे पाओगे। कभी सोचा है तुम दूसरों के लिए हर वक्त क्यों उपलब्ध रहते हो? क्यों हर बार किसी को जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आता है? क्यों हर किसी का बोझ तुम खुद उठाने लगते हो, भले ही तुम्हारा अपना कंधा थक चुका हो? क्योंकि तुम जरूरत बन चुके हो, और ये सबसे खतरनाक जगह है, किसी की जरूरत बन जाना। क्योंकि जरूरतें बदलती हैं, और जब लोग अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं तो सबसे पहले उन्हें वही लोग गैर जरूरी लगने लगते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा उपलब्ध थे। सच्चाई ये है, जब तक तुम ना कहना नहीं सीखते तब तक लोग तुम्हें हां समझते रहते हैं, हर वक्त, हर हाल में। लेकिन एक समय आता है जब तुम्हें खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं इंसान हूं या सिर्फ एक सुविधा? हम में से बहुत से लोग अपने अस्तित्व को इस भ्रम में जीते हैं कि अगर हम सबके लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे, सबको मदद करते रहेंगे, सबके लिए दौड़ते रहेंगे, तो लोग हमें पसंद करेंगे, इज्जत देंगे, हमारे बिना रह नहीं पाएंगे। पर असल में इससे तुम अपनी इज्जत खोते हो। जब तुम्हारे पास खुद के लिए समय नहीं बचता, जब हर बार किसी की कॉल पर तुम सबसे पहले दौड़ते हो, जब तुम हर किसी की प्राथमिकता बनना चाहते हो, तब तुम धीरे धीरे खुद को खोते चले जाते हो। लोगों की फितरत है, जो हर वक्त मिल जाए वो आदत बन जाता है, और फिर आदतों की कोई कद्र नहीं होती। कभी किसी दिन किसी की मदद करने से मना कर दो तो वही लोग कहेंगे तू तो बदल गया, जबकि सच्चाई ये है
तुमने खुद को बचाया है। जरूरत बनने की आदत छोड़ो, अपने लिए भी कोई नियम बनाओ। हर समय हां कहने की जगह थोड़ा रुक कर सोचो, क्या मैं इस वक्त खुद को खोकर किसी और की तलाश में लग रहा हूं? हर रिश्ते में सीमाएं जरूरी हैं। हर मदद का मतलब यह नहीं कि तुम हर बार अपनी शांति छोड़ दो। सच्चा आत्मसम्मान वहीं शुरू होता है जहां तुम ना कहना सीखते हो। ना कहना मतलब किसी से नफरत नहीं, ये अपने आप से मोहब्बत है। जब तुम अपने मन, अपने समय, अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाते हो जो सच में मायने रखती हैं, तभी तुम्हारा जीवन संतुलन में आता है। तुम कोई मशीन नहीं हो जो सबके काम आती रहे। तुम इंसान हो जिसकी भी सीमाएं हैं, जरूरतें हैं, भावनाएं हैं। दुनिया तभी तुम्हारी इज्जत करेगी जब तुम खुद अपने वक्त और भावनाओं की इज्जत करोगे। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ऐसे वक्त पर याद करे जब तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, अकेले हो, तब खुद से पूछना, क्या ये सच में जरूरी है? और अगर दिल कहे नहीं, तो पूरे आत्मविश्वास से कहना, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अभी मैं खुद के लिए मौजूद हूं। यह वाक्य तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि तुम जब खुद को प्राथमिकता देते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें प्राथमिकता देने लगती है। जरूरत मत बनो, कमी बनो, जो हर किसी के पास ना हो, लेकिन जिसकी हर कोई तलाश करे। कभी किसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए सोचा है कि जो वक्त तुमने दूसरों पर लगाया, वो अगर खुद पर लगाया होता तो आज तुम कहां होते? हमें बचपन से सिखाया गया, हर किसी की मदद करो, हर किसी के लिए समय निकालो, सबके लिए दिल बड़ा रखो। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपना दिल भी कीमती होता है, अपना समय भी सीमित होता है, और अपनी ऊर्जा भी एक दिन खत्म हो सकती है। तुम्हें हर किसी के लिए उपलब्ध रहने की आदत हो गई है। कोई भी आए, तुम्हारा वक्त मांग ले, तुम दे देते हो। कोई भी अपना दर्द लेकर आ जाए, तुम उसे अपना बना लेते हो। कभी ये सोचा है कि तुम्हारे पास खुद के लिए क्या बचा? तुम्हारा समय अमूल्य है। ये कोई दुकान पर बिकने वाला सामान नहीं कि सबको बांट दिया जाए। हर कोई तुम्हारी उपस्थिति का हकदार नहीं होता, क्योंकि हर कोई तुम्हारी शांति, तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा को संभाल नहीं सकता। एक गहना जब खुले मैदान में पड़ा होता है तो कोई भी उसे लात मारकर चला जाता है, पर वही गहना जब किसी कांच के पीछे सीमाओं में इज्जत से रखा होता है तो लोग उसे देखने के लिए तरसते हैं। ऐसे ही है तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा। जब तुम हर किसी के लिए हमेशा तैयार रहते हो तो लोग तुम्हें जरूरत की वस्तु समझ लेते हैं, पर जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो तो लोग तुम्हें समझने, पाने और संभालने की कोशिश करते हैं। सस्ती चीजें सबको मिल जाती हैं, पर जो कीमती होता है वो हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी शांति, तुम्हारा समय, ये सब कीमती हैं, और ये कीमती चीजें सिर्फ उन्हें दी जानी चाहिए जो उसका सम्मान करें। आज की दुनिया में लोग अवेलेबिलिटी को वैल्यू से ज्यादा समझने लगे हैं। जो हर वक्त मिला उसकी अहमियत कम हो गई, जो कभी कभी दिखा उसकी इज्जत बढ़ गई। इसलिए अब समय है खुद से पूछने का, क्या मेरी ऊर्जा वहां जा रही है जहां उसे सम्मान मिल रहा है? क्या मेरा वक्त उन लोगों पर खर्च हो रहा है जो मुझे समझते हैं या बस इस्तेमाल करते हैं? कभी कभी ना कहना सबसे बड़ा हां होता है अपने आत्मसम्मान के लिए। तुम्हें यह तय करना होगा कौन तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ा रहा है और कौन उसे चूस रहा है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास आते हैं ताकि वो अपना बोझ तुम्हारे कंधों पर डाल सकें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारा बोझ हल्का कर दें। तुम्हारा वक्त सिर्फ दूसरे किस्म के लोगों के लिए होना चाहिए। अब वक्त है अपनी सीमाएं बनाने का। हर किसी से मिलो, बात करो, लेकिन खुद को सबका हिस्सा मत बनाओ। हर कहानी में शामिल मत हो जाओ। हर दुख का समाधान तुम नहीं हो, तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा फोकस वो बीज हैं जिनसे तुम्हारा भविष्य उगता है। उन्हें हर किसी पर मत खर्च करो। जहां मूल्य ना मिले वहां निवेश करना मूर्खता है। आज से तय कर लो कि तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित रहेगी जो तुम्हें केवल तब नहीं बल्कि हर वक्त इज्जत से देख सकें। क्योंकि जब तुम खुद की कीमत पहचान लेते हो तब दुनिया भी तुम्हें सस्ती नजरों से देखना बंद कर देती है। क्या तुमने कभी सोचा है
जो तुम दूसरों की राहों पर चलते हो, क्या वो तुम्हारी राह है? क्या तुम्हारी पहचान वही है जो दुनिया तुम्हारे लिए तय करती है, या फिर वो जो तुम खुद के लिए बनाते हो? हम सब एक ही भीड़ का हिस्सा होते हैं। हमारे विचार, हमारी पसंद, हमारी आदतें सब एक जैसे होते हैं। हम एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसी बातें करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम खास हैं। लेकिन खास वही होते हैं जो खुद से जुड़े रहते हैं, जो अपनी राह चुनते हैं, जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं। क्योंकि भीड़ में खोने से किसी को कभी पहचान नहीं मिलती, बल्कि पहचान तभी बनती है जब तुम उस भीड़ से अलग होते हो। तुमने कभी सुना है उस अकेले पेड़ के बारे में जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है? वो पेड़ सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़ा होता है, हवा से लड़ता है और तब जाकर वो अपनी असली पहचान पाता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता क्योंकि वह जानता है भीड़ के भीतर खोकर कुछ हासिल नहीं होता। खुद से जुड़कर, अपनी पूरी ताकत से खड़ा होकर वह पेड़ दूसरों से अलग चमकता है। यह तुम हो। जब तुम अपनी राह खुद चुनते हो, खुद से जुड़ते हो, तो तुम वही पेड़ बनते हो जो दुनिया के कोलाहल में चुपचाप अपनी पहचान बनाता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। देखो, भीड़ में बहने से तुम्हारा नाम कभी गूंजेगा नहीं। कभी सोचा है जो लोग भीड़ से बाहर जाते हैं वो कैसे अपने रास्ते खुद बनाते हैं? वे सबसे पहले खुद से प्यार करते हैं, अपने जुनून को फॉलो करते हैं और कभी भी दुनिया से प्रभावित नहीं होते। वे दूसरों से अलग होते हैं, लेकिन अपनी अलग होने की वजह से ही वो असल में चमकते हैं। जब तुम भीड़ से बाहर निकलते हो तो शुरुआत में तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। तुमसे कहा जाता है कि तुम अकेले क्यों हो? लेकिन जब तुम्हारा रास्ता सही होता है तो वही अकेलापन तुम्हारी ताकत बन जाता है। तुम सीखते हो, तुम बढ़ते हो और तुम उस चमक से भर जाते हो जो दूसरों को कभी दिखाई नहीं देती। याद रखो, दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं वे वही होते हैं जो कभी भीड़ में नहीं रहे। वे अपने रास्ते पर चले, अपनी आवाज बनाई और दूसरों से अलग होकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। आज जब तुम भीड़ से बाहर आकर अपनी राह खुद चुनोगे, तब समझ पाओगे कि पहचान किसी को खोने से नहीं मिलती, बल्कि वो मिलती है जब तुम खुद से जुड़े रहते हो। जब तुम खुद की आवाज सुनते हो, तब तुम्हारी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। तुम्हारी असल ताकत तुम्हारे अंदर छुपी है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा रास्ता, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। तुम्हें सिर्फ खुद से जुड़ने की जरूरत है और बाकी सब खुद ही तय हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि क्यों दयालु मत बनो, कोई अपना नहीं होता। याद रखो, कभी कभी अच्छा बनना दूसरों के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना हो सकता है और इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे अच्छे दिल का फायदा उठाना चाहता है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिल किसी के लिए बहुत ज्यादा बढ़े, थोड़ा सा पीछे हटो, खुद से पूछो, क्या ये मेरी शांति के लायक है? और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और मजेदार और प्रेरणादायक वीडियो आपको मिलते रहें। साथ ही नीचे कमेंट में बताइए आप किस तरह से अपनी जिंदगी में दयालुता और आत्मसम्मान के बीच संतुलन रखते हैं। धन्यवाद और अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए विचार और ऊर्जा के साथ। आपका दिन शुभ हो और याद रखिए, दुनिया तभी आपको समझेगी जब आप खुद को समझेंगे।